नाइल को अडॉप्ट किया आपने, गाना गाते हैं आप दोनों मिलके कभी कभी? अच्छा, नाइल क्योंकि बहुत कूल है ना, तो नाइल के अभी जो चॉइसेस ऑफ सॉन्ग्स हैं वो बहुत डिफरेंट है राबिया, और बल्कि पाकिस्तान में स्पेशली वो अब्दुल्ला सिद्दीकी का बहुत बड़ा फैन है. इनफैक्ट आई टोल्ड अब्दुल्ला आल्सो दैट नाइल इज योर बिग फैन, ही इज अ बिग फैन ऑफ योर वर्क. तो बचपन में ज़ाहिर है जब वो मेरे साथ नहीं गा सकता था, छोटू सा था, तो मैं कुछ गुनगुनाती थी, सुनाती थी उसको क्यूट सी चीज़ें. एक लोरी होती है जिस तरह, मतलब दुरूद की लोरी होती है जो मेरी अम्मी मुझे सुनाया करती थी, तो इस तरह की चीज़ें होती थी. लेकिन अभी भी इट्स अ लॉट ऑफ फन, मतलब हम साथ गाते तो नहीं है, लेकिन ये कि वो इंजॉय करता है. अगर मैं कुछ गाऊँ, रिकॉर्ड करूँ या कोई वीडियो हम लोग रिलीज़ कर दें तो वो सुनता है, तो कहता है आई लाइक इट. अब माशाल्लाह सी इज़ 10 years old, 11 अप्रैल में इंशाल्लाह 11 साल का हो जाएगा. तो अब तो वो बड़ा हो गया है, उसकी अंडरस्टैंडिंग भी ज़्यादा हो गई है, अब वो आपको, आपकी सिचुएशन को बहुत बेहतर समझता होगा. क्या चेंज आया आपकी और उसकी रिलेशनशिप में, एंड हाउ डू यू फाइंड कि ये सिचुएशन ने उसको कैसे शेप किया है? पता नहीं, मुझे लगता है कि नाइल बचपन से ही वो बहुत मुख्तलिफ बच्चा था. वो लोग जो मुझे बहुत अरसे से जानते हैं, बहुत क्लोजली जिन्होंने मेरी फैमिली को, लाइफ को देखा है और नाइल को देखा है, उन्होंने हमेशा नाइल को एक मुख्तलिफ बच्चे की तरह देखा है. क्योंकि राबिया, जब आपके बच्चे बहुत सेंसिटिव होते हैं, ठीक है, वो शायद ये बात मुझे कह ना पाए कि सारे बच्चों की माएँ चलती फिरती भागती दौड़ती हैं, पार्क्स में जाती हैं, सब कुछ होता है, मेरी अम्मा क्यों नहीं करती. वो ये बात मुझसे कभी नहीं कहेगा, बिकॉज ही इज़ सो अंडरस्टैंडिंग. मुझे लगता है कि काश इस दुनिया में सारे बच्चे हो जाएं और कोई बड़ा ना हो, हमारी जिंदगियां इतनी पुरसुकून हो, क्योंकि बच्चे जज नहीं करते. बच्चे आपको कमी का एहसास नहीं दिलाते. मेरे लिए बहुत आसान होता है छोटे छोटे बच्चों में बैठकर उनसे बातें करना. मैं बड़ों के सामने बैठकर मैं कहती हूँ यार, आई डोंट फील कंफर्टेबल, आई डोंट नो व्हाई. क्योंकि जब बच्चा होता है वो मुझसे पूछता है तो फिर आंटी आप नाश्ता कैसे करती हैं, तो आंटी फिर आप इसी पे सो जाती हैं. दे आर सच क्यूट एंड इनोसेंट क्वेश्चंस, और मैं कहती हूँ कि काश हम सब ऐसे हो जाएं, कि हमारे अंदर वो इनोसेंस और वो काइंडनेस आ जाए कि बच्चा सोच कर बात करता है कि कहीं मेरी बात से. नाइल इज दैट. वो बहुत बहुत काइंड, बहुत ही, मैं तो कहती हूँ मेरा अब्बा है, वो ऐसे मुझे गले लगाता है. अच्छा. एंड माशाल्लाह वो दिनों में बड़ा हो गया. कि मैं पिछले दिनों नाइल को बता रही थी कि नाइल, आपको पता है आपने शुरू में खड़ा कैसे होना शुरू किया. वो मेरे व्हील्स को पकड़ के आहिस्ता आहिस्ता करके खड़ा होता था. तो कुछ ऐसे भी वाक़यात होते थे, कुछ ऐसे मोमेंट्स होते थे जहाँ आई यूज्ड टू फील सो हेल्पलेस राबिया कि मामा अगर इफ़ शी इज़ नॉट अराउंड और वो कहीं मतलब किसी कमरे में है, कुछ काम कर रही हैं, तो नाइल छोटा सा होता है, हम कहते हैं ना बच्चे को बिस्तर के बिल्कुल बीच में सुलाते हैं कि खुदा ना खास्ता वो रोली पोली करे तो गिर ना जाए. तो एक दफ़ा नाइल सो रहा था, बीच बेड में था जहाँ तक मेरा हाथ नहीं पहुँच सकता बिकॉज आई एम इन द व्हील चेयर. तो एक दफ़ा वो सोते सोते उठ गया एंड ही स्टार्टेड क्राइंग एंड मामा वाज समवेयर कॉट अप, वो नहीं आ सकी. ओ माय गॉड राबिया, यू हैव नो आइडिया. अब बच्चा मेरा बिस्तर के बीच में रो रहा था और मैं यहाँ बैठी थी एंड आई जस्ट कुड नॉट रीच. मैं उस तक नहीं पहुँच पा रही थी. और नाइल उस वक्त 4 महीने का होगा और पता नहीं मैंने उसको कैसे खींच के अपने व्हील चेयर के करीब किया. फिर मैंने उसको अपने शोल्डर पे लगाया, फिर मैंने उसको खींच कर उठाया एंड व्हेन आई हग्ड हिम एंड आई सेड नाइल, तुमने जीने का मकसद दिया है मुझे, राइट. और इस तरह के बहुत से मोमेंट्स आते हैं राबिया जब आप छोटी छोटी चीज़ों के लिए तरस रहे होते हैं, राइट. फिर उसके बाद जब एक बच्चा आपके आगे जवान हो जाए और जहाँ आप उसको अपनी गोद में छुपाते हैं, वहाँ वो कहता है कि जस्ट you can rest your head on my shoulder and it's going to be all right mama, it's going to be okay. और he's a blessing. सुभान अल्लाह. I mean अल्लाह की शान है ना कि वो बेबसी में भी आपको कितना कुछ नवाज देता है. और मैं कहती हूँ कि अल्लाह ताला, this is what you planned for me. मैं तो अपने लिए कुछ भी प्लान करती, वो कभी काफ़ी ना होता. And no wonder he is the best planner. Yeah, definitely. कोई और स्टोरी है मज़े की नाइल के बचपन की जो सुना सकें, शेयर करें? Sometime you panicked कि मैंने क्या किया है ये? नहीं अल्लाह, मैं कहती काश ही मैं पहले कर लेती. अरे नहीं, कभी नहीं. ये तो कभी, मतलब हमारी आदतें इतनी मिलती हैं राबिया. मैं आपको बता भी रही थी कि मुझे आदत है कि मैं जब भी कहीं ग्रोसरी शॉपिंग कुछ भी कर रही होती हूँ तो मैं हमेशा 2 चीज़ें लेती हूँ, राइट. अगर कोई टूथब्रश है या कोई इवन अगर चॉकलेट का पैक है तो आई गेट 2. और ये आदत नाइल में भी है. एवरी टाइम ही गोज फॉर वट एवर कैंडी शॉपिंग, तो वो कहते हैं नो आई एम गोइंग टू गेट 2 और आई एम गोइंग टू गेट 4. मैं कहती हूँ व्हाट्स दिस, लाइक ये इवन वर्ड्स क्या है, इवन नंबर्स क्या है. बट हमारी बहुत सी आदतें मिलती हैं. ही इज़ वेरी अंडरस्टैंडिंग. ही कैन रीड माई फेस. इफ आई एम गोइंग थ्रू समथिंग he'd be like,
you don't seem right, I'll see you later. And then he goes. अच्छा, he gives you time. Oh, he does. Wow, okay. He is, alhamdulillah, वो इतना mature बच्चा है कि उसको पता है when mama needs space. And when he's not understanding, I look at him and say, Nile, I need, just give me 5 minutes, I need my own space. And he goes. And then he comes when I call him. और बहुत राबिया उससे तो मैं इतना सीखती हूँ. I mean, हर दिन कुछ ना कुछ. He's amazing, mashallah. What a blessing. Weeva, what would you say? आपको लगता है सिंगल वुमेन जो बहुत दफ़ा शादी नहीं होती, उम्र ज़्यादा हो जाती है, बहुत दफ़ा नहीं मिलता आपको अपनी, बहुत दफ़ा आप शादी करके अलहदा हो जाते हैं, बेवा हो जाते हैं, या किसी भी वजह से आप, वुड यू एडवाइज़ कि ये एक चीज़ है अडॉप्शन, जो मे बी जो औरतें अकेली हैं उनकी ज़िंदगी को थोड़ा बेहतर कर सकें, कंपेनियनशिप की जो हम एक वो ऑपोजिट जेंडर में ढूंढने की कोशिश कर रहे होते हैं, वो शायद इससे थोड़ी सी हो जाए. लाइक व्हाट वुड यू से अबाउट दिस होल कॉन्सेप्ट? क्योंकि जब मैं आपके इंटरव्यू सुन रही थी और जब मैं आपकी स्टोरी सुन रही थी तो मुझे ये चीज़ स्ट्रक की कि ये आपका जर्नी आसान तो नहीं है, लेकिन अगर हल्की सी कंफर्ट आई तो नाइल एक बहुत बड़ा सबब है उसका. Of course. अच्छा देखिए, अडॉप्शन का एक पूरा प्रोसेस है राबिया. ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें माइनर यानी बच्चे की सेफ्टी को मद्देनज़र रखा जाता है, राइट? उसमें बहुत सारे सवाल जवाब होते हैं, उसमें बहुत कुछ होता है. एंड आई रिस्पेक्ट दैट प्रोसेस, क्योंकि आप नहीं जानते कि कोई बच्चा क्यों अडॉप्ट कर रहा है. यू डोंट नो. आप नहीं, किसी का दिल किया बच्चा गोद लेने का, 4 साल के बाद उसका दिल नहीं कर रहा गोद लेने का, राइट? तो बहुत सारी चीज़ों को जहन में रख के, बच्चे की प्रोटेक्शन और उसकी सेफ्टी को मद्देनज़र रख के लोगों को बच्चे दिए या ना दिए जाते हैं. आई विश कि ये सिलसिला थोड़ा आसान हो जाए, ताकि बहुत से बच्चे जो मोहब्बत के लिए तरस रहे हैं और बहुत से वालिदैन जो औलाद के लिए तरस रहे हैं, उनकी ज़िंदगी आसान हो जाए. सिंगल मदरहुड के बारे में बस मैं ये कहूँगी राबिया कि मैंने कभी नाइल का बाप बनने की कोशिश नहीं की, राइट? I'm not his father. I can never be. I don't even want to be. मैं सिर्फ उसकी माँ बन के ज़िंदगी गुजार रही हूँ, और ये नाइल को पता है. हम कहते हैं ना कि सिंगल पेरेंट को बाप भी बन के पालना पड़ता है, माँ भी बन के. नो, आई डिसएग्री विद दैट. एक जो फादर का रोल है ज़िंदगी में, वो माँ रिप्लेस नहीं कर सकती. जो माँ का रोल है वो बाप रिप्लेस नहीं कर सकता. मगर आप सिंगल हैंडेडली भी चीज़ों को बखूबी मैनेज कर सकते हैं. उसमें फादरली फिगर मेरे 2 भाई हैं मेरे बेटे की ज़िंदगी में. अली मामू हु लिव्स इन US, मेरा छोटा भाई हु लिव्स विद अस. तो हम सब मिलकर एज अ फैमिली चल रहे होते हैं. और मैं तो ये भी कहती हूँ कि नाइल की माशाल्लाह मेरे से पहले मेरी वालदा माँ है, राइट? क्योंकि एज आई सेड कि मैं तो उसको बिस्तर से उठाकर गोद में भी नहीं बिठा पाती. तो अल्लाह ताला मेरी वालदा को बहुत लंबी ज़िंदगी दे. आई मीन शी इज़, मैं कहती हूँ पहले वो माँ है और उसके बाद मैं उसकी छोटी माँ हूँ. तो लेकिन आपने जिस तरह बात की अडॉप्शन की, तो आई विश ज़्यादा लोग अडॉप्ट कर सकते, लेकिन क्योंकि ये प्रोसेस बहुत स्ट्रिक्ट है बच्चों की सेफ्टी के लिए, तो आप कुछ कह नहीं सकते. लेकिन बट यू थिंक, अच्छा, जो ख़वातीन सोच रही हूँ कि वो ये करें, आप उनको क्या कॉशन करना चाहेंगी, या उनको 2-3 कॉशन, तो मैं गलत वर्ड बोलूँगी, मतलब कि वो एक बहुत बड़ा डिसीजन लेने जा रही हैं, तो उनको जहन में क्या चीज़ रखनी चाहिए? वैसे तो मेरा ख्याल है सिंगल वुमन का पाकिस्तान में अडॉप्ट करना इज़ ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल. यू कैन या गार्डियन कर सकते हैं, या अगर हो जाए, हदीका कियानी ऑल्सो वेंट, बट उनका भी थोड़ा मुश्किल ही था. तो आप क्या 2-3 बातें बोलेंगी कि वो लड़कियाँ या ख़वातीन जहन में रखें, बिकॉज़ इट्स अ लाइफ चेंजिंग डिसीजन? इसलिए अडॉप्ट नहीं करें कि आपको ज़रूरत है, आप बोर हो गए हैं. अडॉप्शन, ये याद रखिएगा कि जिस बच्चे को आपने गोद लिया है उससे अगर आप ज़्यादती करेंगे और उसकी आंख से एक आंसू निकलेगा ना, तो कहते हैं आसमान हिलता है. तो ये एक बहुत ही एक तलवार है जिस पे आप चलते हैं कि आपने बच्चे को, वो कहते हैं ना कि सोने का निवाला भी देना है, मगर इतनी सख्त नज़र रखने कि कहीं दिल दुख जाए और उसकी आंख से आंसू ना आ जाए, क्योंकि अल्लाह ताला ने अपने बच्चों का ख्याल खुद रखना है. अल्लाह विल टेक केयर ऑफ दैम. अगर आपको अल्लाह वसीला बना रहा है तो ये उसका करम है आप पर. तो बहुत सोच समझ कर, और ये बात भी याद रखिएगा कि लोग बहुत सी बातें करेंगे. लोग कहेंगे कि बेटा गोद ले लो, लोग कहेंगे बेटी गोद ले लो, मगर मैं ये बताऊंगी अडॉप्शन में चॉइसेस नहीं होते. जब आप कहते हैं ना आई वांट टू अडॉप्ट, तो उसमें आप अल्लाह से ये दुआ करते हैं, अल्लाह ताला जो मेरे हक में बेहतर है और जो उस बच्चे के हक में बेहतर है बस वो कर दे. तो फिर जब आप आंख बंद करते हैं और आप आंख खोलते हैं तो आप देखते हैं आपकी गोद में एक बेबी आया होता है. सच अ स्वीट थिंग टू से. मुझे आपको क्या लगता है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान या इस मुल्क में क्या 4 से 5 चीज़ें इमीडिएटली करनी चाहिए टू मेक पाकिस्तान एक बेहतर जगह डिफरेंटली एबल्ड लोगों के लिए?
ایک لا ہے جو کہ بہت عرصے سے پھنسا ہوا ہے, وہ ہے ایکسیسیبلٹی لا. بس گورنمنٹ صرف وہ کر دے, گورنمنٹ اور کچھ نہیں کر سکتی, گورنمنٹ ہماری سوچ نہیں بدل سکتی رابعہ. مطلب اور کیا کرے گورنمنٹ کہ میں پی ٹی وی جو کہ ایک اسٹیٹ چینل ہے, آئی ایم ورکنگ وتھ پی ٹی وی فار سو لانگ, رائٹ. تو یہ بہت بڑی بات ہے, اٹس اے ہیوج مائل اسٹون کہ ایک ڈفرینٹلی ایبلڈ انسان کے پاس اتنا بڑا پلیٹ فارم ہے اسٹیٹ چینل پر. گورنمنٹ اس سے زیادہ نہیں کر سکتی کہ ایک مطلب ایک لا ہے جس کو آپ امپلیمنٹ کر دیں, کیونکہ ایکسیسیبلٹی بہت بیسک چیزوں میں موجود نہیں ہے. آئی گیو یو اسمال ایگزامپل. اگر آپ ایک گھر رینٹ کرنا چاہتے ہیں اور آپ نے کچھ عرصہ وہاں گزارنا ہے, تو اس گھر کے باتھ رومس کی وڈتھ اتنی نہیں ہوتی کہ آپ کی ویل چیئر اندر چلی جائے, آپ کو دروازے کٹوانے پڑتے ہیں. بیسکس. مجھے کتنے لوگ انوائٹ کرتے ہیں کہ آپ آ جائیے جی, یہ کریں گے ہم, وہ کریں گے, وہ بیچارے ریمپ نہیں لگا پاتے, تو مجھے آ کر کہتے ہیں کہ میم سو سوری ریمپ نہیں ہے, یا ریمپ اتنا اسٹیپ اور سلپری ہوتا ہے کہ مطلب اس پہ ایک نارمل انسان بھی نہیں چل سکتا, تو آپ اپنی زندگی کو رسک پہ ڈال کر اس ریمپ کو کہتے ہیں یار آپ اس کو رہنے دیں, تو پھر آپشن کیا بچتی ہے, میم ہم آپ کو اٹھا لیتے ہیں. تو میں اس پہ لوگوں سے کہتی ہوں کہ ویل چیئر ایکسیسری نہیں ہوتی, یہ جسم کا وجود کا حصہ ہوتی ہے. آپ کو کیسا لگے گا کوئی آپ کو کہے آئے میں آپ کو اٹھا کے لے جاؤں, اٹس ڈس ریسپیکٹفل, رائٹ. تو مجھے کیوں یہ کہنا پڑ رہا ہے بینگ اے ٹیکس پیئر کہ یہ میرا رائٹ ہے, مجھے چاہیے, یہ آپ کا احسان نہیں ہے کہ آپ میرے لیے ریمپس بنا رہے ہیں. آئی ایم پیئنگ ٹیکس اتنا ہی جتنا ایک صحت مند انسان دے رہا ہے, اینڈ آئی ایم اسٹل ویٹنگ فار دا ڈے کہ کسی کو یہ احساس ہو کہ ایک لا ہے جس کی صرف امپلیمنٹیشن نہیں ہے. لا موجود ہے, دیر از نو امپلیمنٹیشن, بس حکومت اتنا کرتے.